आज की कहानी है मम्मी जी, आप तो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध लेगी, लेकिन मैं दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? सौम्या को पैकिंग करते देख सुलोचना जी ने पूछा। मम्मी जी रक्षाबंधन आ रही है ना, तो थोड़ा थोड़ा सामान रोज पैक कर रही हूँ। आपको तो पता ही है अब मुझसे एक बार में ज्यादा काम नहीं होता, तो एक साथ पैकिंग कर नहीं पाऊंगी। सौम्या ने खुश होते हुए कहा, वही तो बहू, जब तुमसे ठीक से काम नहीं हो पाता, थोड़ी देर बैठने से तुम्हें परेशानी शुरू हो जाती है, तो तुम 3 घंटे का सफर कैसे करोगी? वैसे भी तुम्हारा 7वां महीना सजा में रिस्क नहीं ले सकती, इस बार तुम राखी कोरियर कर दो। सुलोचना जी ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी मैंने हमेशा अपने भाई के हाथ पर राखी बांधी है, कोरियर कैसे कर दूं? सौम्या परेशान हो गई। देखो बहू, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी सेहत भी जरूरी है और होने वाले बच्चे की देखभाल भी। पिछले साल मैंने तुम्हें खुद राखी पर भेज दिया था, इस बार रहने दो, सुलोचना जी ने कहा और बाहर चली गई। सौम्या मन महसूस कर रह गई। वह तो अब तक यही सोचती थी कि उसे बहुत अच्छी ससुराल मिली है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। किसी ने सही कहा, ससुराल में घर जैसी आज़ादी कभी नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं आप दूसरों पर ही निर्भर होते हो। क्या बिगड़ जाता अगर मैं चली जाती? तो गाड़ी से तो जाना था, अपनी गाड़ी में कैसी परेशानी। मन मानकर सौम्या ने राखी कोरियर कर दी और अपने कुणाल भैया को भी फोन कर दिया। भैया, इस बार मैं रक्षाबंधन पर नहीं आ पाऊंगी, इसीलिए राखी कोरियर कर दी है, आप राखी बांध लेना। कुणाल ने कहा, कोई बात नहीं बहन, पहले तेरी सेहत जरूरी है, इस बार बस तू बच्चे का ख्याल रख, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सब के लिए फोन रखकर सौम्या खूब रोई। खैर राखी का दिन आ गया, सासू माँ के भाई आने वाले थे, तो सौम्या काम में लगी हुई थी। ऐसा नहीं कि सुलोचना जी कुछ नहीं करा रही थी, लेकिन सौम्या की तबीयत पहले ही ज्यादा ठीक नहीं चल रही थी। उस पर मायके ना जाने का दुख बार बार भी जी भरकर आ रहा था। मम्मी जी तो अपने भाई की कलाई पर राखी बांध लेगी, लेकिन मेरे भाई की कलाई तो सुनी रह जाएगी। भैया किस से कहेंगे राखी बांधने को? रह रह कर सौम्या की आंखें सलक रही थी, लेकिन उसने इस बात का ध्यान रखा ताकि किसी को उसकी आंखों में आंसू ना दिखे। बेकार घर में कोई बात हो, वैसे भी त्योहार का दिन है और मेहमान भी आने वाले हैं। जब सौम्या तैयार होने के लिए कमरे में आई तो उसका उतरा मुंह देखकर पति रोहन ने उससे पूछा, क्या बात है, आज ये शांत, इतना उदास क्यों? पति के प्यार का इस प्रश्न पाती सौम्या अपने आप पर कंट्रोल ना कर सकी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सौम्या ने रोहन को भाई की कलाई पर राखी ना बांध पाने का दुख बताया तो रोहन बोला, सौम्या तुम जानती हो कि मम्मी कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, तुम भी समझो इस समय तुम्हारी और बच्चे की सेफ्टी ज्यादा जरूरी थी। लेकिन गाड़ी में क्या परेशानी होती, और फिर तुम भी तो होते मेरे साथ। चलो अब दुखी मत हो, कुछ दिन की बातें, फिर तुम मायके रहने जाओगी, मम्मी बुला रही हैं, शायद मामा जी आ गए। सौम्या अपने आप को संभाल कर जैसे हॉल में पहुंची, सामने कुणाल भैया को देखकर उसकी सीख निकल गई। भैया आप यहाँ कैसे, कब आए? मैंने तो राखी कोरियर कर दी थी, सौम्या बिना रुके बोले जा रही थी। इससे एकदम सौम्या का सांस फूल गया। कुणाल भैया ने उसे पकड़ा और भैया ने रोहन के साथ मिलकर उसे सोफे पर बैठाया। अरे बहना,
सांस तो ले ले। एक ही सांस में इतना कुछ। सुलोचना जी भी सौम्या को खुश देखकर खुश थी, लेकिन उसकी हालत देख एकदम परेशान होकर उसे सहारा देकर बैठ गई। बहना, इस रक्षाबंधन तू साकर भी नहीं आ सकती थी। हम सब के लिए भी पहले तेरी और तेरे होने वाले बच्चे की चिंता ज्यादा थी, इसलिए मैंने। अगर तू नहीं आ सकती तो क्या मैं तो तेरे पास आ सकता। मैं आने की तैयारी कर ही रहा था। उसी दिन शाम को सुलोचना आंटी का फोन मेरे पास आया। बेटा कुणाल, सौम्या तो तुम्हारे पास आ नहीं सकती, अगर हो सके तो इस बार तुम ही आ जाओ। मैंने कहा आंटी जी, मैं तो आपके कहने से पहले आने की तैयारी कर चुका हूँ। आंटी जी बोली, इसे कहते भाई बहन का प्यार का अटूट बंधन। बहन के दिल की राह भाई के दिल तक पहुंची गई। लेकिन कुणाल, तुम्हें एक वादा करना होगा कि अभी तुम सौम्या को मत बताना। हम उसे सरप्राइज देंगे तो वह बहुत खुश होगी, बस तभी हम दोनों का प्लान बन गया। लेकिन भैया, अगर आप बता देते तो मैं इतना परेशान ना होती, फिर हमें तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी कैसे देखने को मिलती। सुलोचना जी ने कहा तो सौम्या उनके गले लग गई। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरी खुशियों का इतना ख्याल रखा और मैं ना जाने क्या क्या सोचती रही, मुझे माफ कर दीजिए। आज रक्षाबंधन पर कुणाल भैया के हाथ पर राखी बांधते हुए सौम्या यही सोच रही थी कि आज सासू माँ की तरफ से उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज मिला था। बहुत खुश थी आज वह। दोनों सास बहू ने अपने अपने भाई को राखी बांधी और सब खुश होकर त्योहार मनाने में संलग्न गए।